14वां योग द्वार की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले योग यानी क्या? सोचने की, बोलने की और करने की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। सोचने की, बोलने की और करने की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। यानी मन, वचन एवं काया के द्वारा आत्मा में जो व्यापार होता है उसे योग कहते हैं। या तो सोचने की, बोलने की और करने की प्रवृत्ति, यानी मन, वचन और काया के द्वारा आत्मा का जो व्यापार है उसे योग कहते हैं। योग मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं: मन योग, वचन योग, काय योग। एक एक योग को समझेंगे। मन के द्वारा जो चिंतन करना, सोचना वह मनोयोग कहा जाता है। हम जो सोचते हैं मन के द्वारा वह मनोयोग है। इसी तरह शब्दोच्चारण करना, जो हम बातें करते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं, उसको वचन योग कहते हैं। और काया के द्वारा जो की जाने वाली प्रवृत्ति, काया से जो प्रवृत्ति होती है उसको काय योग कहते हैं। अभी यह समझना जरूरी है इस तरह का क्रम क्यों दिया। पहले मन, वचन और काया, इस तरह का क्रम क्यों दिया? कहते हैं कि मन प्रयोग से वचन प्रयोग कम होता है, मन प्रयोग से वचन प्रयोग कम होता है, और वचन की अपेक्षा से काया प्रयोग उससे भी कम होता है। आज हम हमारा जीवन देखेंगे, मतलब मन से हम कितने सारे विचार कर लेते, मतलब जितना मन से विचार करते उतना सब बोलते हैं क्या? नहीं, उससे कम बोलते जितना है उतनी मतलब काया से प्रवृत्ति करते हैं, नहीं, काया की प्रवृत्ति उससे भी कम होती है। तो इसके लिए मन का प्रयोग सबसे ज्यादा होने से उसका नंबर पहले दिया। और दूसरी तरह से देखिए तो मन की प्राप्ति महापुण्योदय से होती है, क्योंकि संगनी जीव बहुत कम है, मतलब तो मन की प्राप्ति महापुण्योदय से होती है। वचन योग की प्राप्ति भी पुण्य चाहिए, वचन योग की प्राप्ति के लिए पुण्य चाहिए, मतलब यहाँ महापुण्योदय चाहिए मन की प्राप्ति के लिए, और यहाँ पुण्य चाहिए। कायिक योग तो प्रत्येक भाव में मिलता है, कोई भाव ऐसा नहीं है कि जिसमें कायिक योग नहीं मिला। तो इसके लिए यह क्रम बराबर है। फिर उसके और एक तरह से मन सूक्ष्म है, वचन और काया क्रमश अधिक स्थूल है, मतलब यहाँ बड़े बड़े हैं, तो इसके लिए भी मतलब यह क्रम रखा। मनोयोग सिर्फ पंचेंद्रिय को हो सकता है, वचन चौरिंद्रिय में भी होता है, पर काय योग समस्त जीवों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रयोग, महत्व, स्थूल, सूक्ष्म एवं जीवों के आधार पर तीनों योग का इस तरह से मन, वचन और काया इस तरह से योग बताया है। अभी मनोयोग के कितने प्रकार है? मन योग वापस कितने प्रकार का है? तो मन योग 4 प्रकार का है: सत्य मन योग, असत्य मन योग, सत्यमृषा यानी मिश्र मन योग, और असत्यमृषा व्यवहार मनोयोग। 4 प्रकार से कहा है: सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, सत्यमृषा मिश्र मनोयोग, असत्यमृषा व्यवहार मनोयोग। सत्य मनोयोग यानी क्या? मतलब वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप आदि के बारे में चिंतन करना, विचार करना, यह सत्य मनोयोग। जो वस्तु जैसी है ऐसा ही उसका विचार करना, यह सत्य मनोयोग कहा जाता है। हम एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। वितराग परमात्मा का शासन कल्याणकारी है, ऐसा हम विचार करें। सुदेव, सुगुरु और सुधर्म ही भवजल तारक है, इस तरह का विचार करे, इसका इस तरह का चिंतन करे, वह सत्य मनोयोग कहा जाता है। अभी असत्य मनोयोग यानी क्या? मतलब वस्तु के यथार्थ गुण स्वरूप से विपरीत चिंतन करना, वह असत्य। जो वस्तु में जो गुण है मतलब उससे मतलब उल्टा चिंतन करना, तो यह असत्य मनोयोग है। उसके उदाहरण से समझेंगे।
संसार और शरीर का सुख ही वास्तविक है, ऐसे विचारते। हम क्या सोचते हैं कि संसार और शरीर का सुख ही मतलब वास्तविक है। आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, ये किसने देखा है? तो यह सारी वस्तु जब हम करते हैं तो और कहते कि यह तो सब हम्बग है, मतलब इस प्रकार से चिंतन करना असत्य मनोयोग कहा जाता है। फिर तीसरा प्रकार सत्य मृषा मनोयोग, यानी सत्य यानी यथार्थ, मृषा यानी असत्य, यानी दोनों का मिक्सचर, उसको मतलब सत्य मृषा मनोयोग। वस्तु स्वरूप के बारे में थोड़ा गलत और थोड़ा सही चिंतन करना, वह सत्य मृषा मनोयोग कहा जाता है। इस योग में सत्य और असत्य दोनों मिश्रण होता है, और इसी मिश्रण मनोयोग को भी कहा जाता है, मिश्र मनोयोग भी कहा जाता है। उदाहरण से समझेंगे। जैन धर्म बहुत सुंदर है, परंतु यह हिंदू धर्म के बाद प्रकट हुआ। जैन धर्म बहुत सुंदर है, लेकिन यह हिंदू धर्म के बाद प्रकट हुआ है। इस प्रकार चिंतन करना वह सत्य मृषा मनो, यानी मतलब पहला वाक्य सत्य है कि जैन धर्म बहुत ही सुंदर है, लेकिन दूसरा वाक्य वापस गलत है कि हिंदू धर्म के बाद प्रकट हुआ, वह गलत है, क्योंकि यह धर्म अनादिकाल से मतलब हमारा जैन धर्म चल रहा। चौथा प्रकार असत्य मृषा मनोयोग, यानी सत्य नहीं और असत्य भी नहीं। हम कैसा बोलेंगे भाई, सत्य नहीं और असत्य नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जो विचार न गलत है न सही है, लेकिन फिर भी व्यवहार में स्वीकार्य है, दोनों नहीं है, मतलब सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार में स्वीकार्य है, तो इसको असत्य मृषा मनोयोग कहा जाता है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब हमारा दिमाग काम करता है। कोई बोल भाई यह सड़क कहाँ जाती है, तो बोलेंगे भाई मुंबई जाती है सड़क, यह बॉम्बे हाईवे है, यह बॉम्बे जाती है। क्या सड़क बॉम्बे जाने वाली है? नहीं, सड़क तो वही रहने वाली है, फिर भी वहां से जाता हुआ व्यक्ति बॉम्बे पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी यह बात हमारे व्यवहार में स्वीकार्य है। यह सड़क मुंबई जाती है करके सीधा बोलते, मतलब यहाँ से यह सड़क चिकपेट जाती है, तो सड़क चिकपेट नहीं जाती है, हम चल के जाएंगे तो हम चिकपेट पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी यह सत्य मृषा, यानी मतलब यह जो यह गलत, सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, और व्यवहार में यह स्वीकार्य है। तो इस तरह से यह चौथा प्रकार है, यह मनोयोग की प्रकार बताएगा। फिर वचन योग के कितने प्रकार कहा गया? वचन योग के भी 4 प्रकार हैं। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, सत्यमृषा यानी मिश्र वचन योग, और असत्यामृषा वचन योग। इस प्रकार से 4 प्रकार से यह वचन योग है। एक एक को उदाहरण से समझेंगे। वस्तु के यथार्थ स्वरूप का कथन करना, वह सत्य वचन, जो उच्चारण करते हैं मतलब वह सत्य वचन योग है। हम जो बोलते हैं मतलब जैसे वस्तु वैसे ही वस्तु का, जैसे परमात्मा ने कहा है, जैसे हमारे गुरुओं ने कहा है, इसी तरह मतलब उसका यथार्थ उच्चारण करना वह सत्य वचन योग है। सत्य वचन योग का उदाहरण समझेंगे, मतलब उदाहरण से इसको समझेंगे। आम वन में गए, कोई आम्र वृक्ष का वन था, वहां गए, मतलब उसको कहना ये आम वन है, मतलब यानी जो जैसा है वैसा ही कहना, तो उसको सत्य वचन योग कहा जाता है। दूसरा प्रकार है असत्य वचन योग, वस्तु के स्वरूप से विपरीत कथन करना, असत्य कथन उच्चारित करना, वह असत्य वचन योग है। उदाहरण से समझेंगे। आम के वन में गए और क्या कहते कि हम यहाँ बहुत सारे जामुन के झाड़ है, हकीकत में जामुन का झाड़ नहीं है, वहां सिर्फ आम वृक्ष है, मतलब लेकिन फिर भी हम यहाँ कहते कि यहाँ इतने सारे जामुन के झाड़ है, तो यह असत्य वचन योग का उदाहरण है। फिर सत्य मृषा वचन योग, सत्य भी नहीं असत्य, सत्य और असत्य दोनों, मतलब वस्तु के स्वरूप के बारे में थोड़ा ही सही और थोड़ा गलत कथन करना, वह
सत्य मृषा वचन योग कहा है। सत्य और असत्य दोनों का कथन होने से यह मिश्र वचन योग कहा जाता है। उदाहरण से समझेंगे, आम वृक्ष सहित मतलब विविध फलों वाले वन से को आम्र फल, आम्र वन करना, जहां पे आम के भी बहुत सारे झाड़ है मतलब, और दूसरे भी झाड़ है मतलब, लेकिन उसको आम्र वन कहना मतलब, तो वह सत्य भी है, क्योंकि ये आम्र वन तो है ही मतलब, लेकिन साथ में दूसरे झाड़ है तो वहां मृषा हो गए। असत्य मृषा वचन योग, सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, जो वचन सत्य भी न हो असत्य भी न हो उसे असत्य मृषा वचन योग कहते हैं। इससे व्यवहार की भाषा भी कहते हैं। असत्य मृता वचन योग का उदाहरण से समझेंगे, कोई हमारी बहनें कहती है चूल्हा जलता है, क्या चलता है हकीकत में, गैस जलता है, गैस पे रसोई होती है मतलब, लेकिन चूल्हा नहीं जलता है मतलब। वास्तव में यह असत्य है, क्योंकि चूल्हा नहीं जलता है, अंदर रहा हुआ जो गैस है या ईंधन है वह जलता है। लेकिन फिर भी यह वस्तु व्यवहार में मान्य है, फिर भी यह वस्तु व्यवहार में मान्य है, तो इसको सत्य की भांति स्वीकारा जाता है, तो इसको असत्य मृषा कहते हैं। मतलब बात गलत है, मतलब चूल्हा नहीं जलता है, फिर भी उसको स्वीकारा जाता है, तो इसके लिए उसको असत्य मृषा वचन योग का। अब मतलब काय योग के मन वचन और काय, तो मन के बारे में समझे, वचन के बारे में समझे। अब मतलब काय योग 7 प्रकार का है। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, कार्मण काय योग। तो इस प्रकार से ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, औदारिक वैक्रिय और आहारक 3 शरीर है, मतलब उसका औदारिक और औदारिक मिश्र, वैक्रिय और वैक्रिय मिश्र, आहारक और आहारक मिश्र, और कार्मण का योग। तो इस तरह से काय योग के 7 प्रकार है। औदारिक काय योग किसे कहते हैं? औदारिक शरीर धारी जीव के द्वारा जो की जाने वाली कायिक प्रवृत्ति, जो काया से जो औदारिक शरीर वाले जो प्रवृत्ति करते उससे औदारिक काय योग कहते हैं। औदारिक मिश्र काय योग यानी क्या मतलब? औदारिक और कार्मण, अथवा औदारिक और वैक्रिय, अथवा औदारिक और आहारक शरीर संयुक्त होने पर उसके द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति को औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं। औदारिक मिश्र काय योग कब होता है? 6 प्रकार के जो पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति है, उसमें शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने से पूर्व औदारिक मिश्र काय योग होता है, और अन्य आचार्यों के मत के मुताबिक समस्त पर्याप्ति के पूर्ण होने से पूर्व औदारिक मिश्र काय योग होता है। औदारिक मिश्र काय योग मनुष्य में कब कब होता है? मनुष्य की उत्पत्ति के दूसरे समय, यानी जब उत्पन्न होता है मतलब उसके दूसरे समय, क्योंकि लेके आता है तेजस और कार्बन शरीर से, यहाँ आके पहले समय में आहार ग्रहण करता है और फिर शरीर बनाना चालू करता है, तो उस समय दूसरे समय औदारिक शरीर के पुद्गल के साथ साथ होने से औदारिक मिश्र काय योग बनता है। क्योंकि जो तेजस कार्बन शरीर है साथ में, तब तक मतलब दूसरा तीसरा शरीर नहीं था मतलब, लेकिन यहाँ जैसे ही आए मतलब वह औदारिक शरीर बनाना चालू किया दूसरे समय में, तो यहाँ औदारिक मिश्र काय योग हुआ। इसी तरह मनुष्य जब वैक्रिय शरीर की रचना करता है उस समय औदारिक शरीर के पुद्गलों के साथ वैक्रिय शरीर के पुद्गलों होने से औदारिक मिश्र काय योग होता है। ऐसे ही आहारक शरीर की रचना के समय औदारिक शरीर के पुद्गलों के साथ आहारक शरीर के पुद्गलों के से औदारिक मिश्र काय योग कहा जाता है। तीसरी बात, केवली भगवंत के द्वारा केवली समुद्घात करने पर उनके दूसरे, छठे और 7वें समय में औदारिक मिश्र काय योग होता है। तो इस तरह से औदारिक मिश्र काय योग की बात हुई। तिर्यंश को औदारिक मिश्र काय योग कब कब होता है? तिर्यन जीव जब उत्पत्ति के द्वितीय समय कार्बन मिश्रित औदारिक काय योग होता है तो उसे औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं। और सिद्धांत अनुसार पंचेंद्रिय तिर्यंश तथा वायु काय के वैक्रिय शरीर निर्माण के समय
औदारिक मिश्र का योग होता है। जब यह वैक्रिय शरीर का निर्माण होता है तब मतलब मिश्र का योग होता है। अब मतलब जो पहला प्रकार औदारिक शरीर और औदारिक मिश्र, अभी मतलब वैक्रिय का योग किसे कहते हैं? वैक्रिय शरीरधारी जीव के द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति, जो भी वैक्रिय शरीरधारी जीव है मतलब उसके द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति को वैक्रिय का योग कहते हैं। वैक्रिय मिश्र का योग किसे कहते हैं? वैक्रिय शरीर और औदारिक शरीर अथवा वैक्रिय शरीर और कार्बन शरीर संयुक्त होने पर उस शरीर के द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति को वैक्रिय मिश्र का योग कहते हैं। देव एवं नारकी के जीवों को वैक्रिय मिश्र का योग कब होता है? देव तथा नारकी को अपर्याप्त अवस्था में वैक्रिय मिश्र का योग होता है। जब तक अपर्याप्त अवस्था है मतलब यानी अपने मतलब पर्याप्त या पूर्ण नहीं की, मतलब जब तक अपर्याप्त अवस्था है तब तक मतलब यह होता है। देव तथा नारकी के द्वारा उत्तर वैक्रिय शरीर बनाते समय वैक्रिय मिश्र का योग होता है। जब उत्तर वैक्रिय शरीर बनाते तब भी मतलब वैक्रिय मिश्र का योग होता है। सिद्धांत अनुसार उत्तर वैक्रिय शरीर के निर्माण एवं संवरण दोनों समय वैक्रिय मिश्र का योग होता है। जब निर्माण करते तब भी ये होता है और संवरण करते तो भी यह मिश्र का योग होता है। अब मतलब मनुष्य तथा तिर्यंज को वैक्रिय मिश्र का योग कब होता है? मनुष्य तथा तिर्यंज को वैक्रिय शरीर के संवरण के समय वैक्रिय मिश्र का, जब वैक्रिय शरीर बना लिया उसके बाद में संवरण करते वक्त मतलब यह वैक्रिय मिश्र का योग होता है। वैक्रिय शरीर का निर्माण तथा संवरण ऐसे दोनों समय पे वैक्रिय मिश्र का योग होता है, ऐसा कर्म ग्रंथकार का मत है। अब मतलब आहारक शरीर का योग किसे कहते हैं? आहारक शरीरधारी जीव के द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति को आहारक का योग कहते हैं। जो आहारक शरीर है मतलब आहारक शरीरधारी जो जीव है उसके द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति को आहारक का योग कहते हैं। अभी आहारक मिश्र का योग, आहारक और औदारिक शरीर के संयुक्त होने पर उस शरीर के द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति को आहारक मिश्र का योग कहते हैं। आहारक मिश्र का योग कब होता है? सिद्धांत अनुसार आहारक शरीर के संवरण के समय आहारक मिश्र का योग होता है और कर्म ग्रंथ अनुसार आहारक शरीर निर्माण एवं संवरण के समय यह आहारक मिश्र का योग होता है। अभी कार्बन का योग किसे कहते हैं? तेजस और कार्बन मात्र इन दो शरीर के द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति को कार्बन का योग है। तेजस कार्बन दो ही शरीर के द्वारा जो प्रवृत्ति होती है मतलब उसे कार्बन का योग कहते हैं। कार्बन का योग कब होता है? जीव एक भाव में से दूसरे भाव में जाते समय यानी विग्रह गति में जब रहता है तब वह कार्बन का योग रहता है, या केवली समुद्घात के तीसरे चौथे और पांचवें समय में कार्बन का योग होता है। अभी मतलब यहाँ हमको इतने सारे बताए, औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र, आहारक मिश्र और कार्बन, लेकिन एक वस्तु समझ में भाई तेजस क्यों नहीं बताया कि तेजस का योग क्यों नहीं होता है? मतलब क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर सर्वथा साथ ही रहते, वह कभी अलग नहीं पड़ते। मतलब अतः कार्बन के साथ तेजस योग जुड़ा ही हुआ है, इसके लिए उसको मतलब अलग के रूप में नहीं बताया क्योंकि वह दोनों का अलग का योग नहीं होता है। अब मतलब पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय और वनस्पति काय में कितने योग पाए? जो योग की बात हुई मतलब उसमें कितने योग पाए जाते हैं? उसमें मतलब औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कार्बन का योग। इसमें बाकी के योग क्यों नहीं रहते हैं? पृथ्वी का अपकाय एक इंद्रिय है तो उनको मतलब वचन नहीं रहता है, काय तो रहती है लेकिन वचन नहीं रहता है और मन भी नहीं रहता है। वायु काय में कितने योग पाए जाते हैं? वायु काय में 5 योग, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्रिय का योग, वैक्रिय मिश्र का योग और कार्बन का योग। क्योंकि वायु काय मतलब औदारिक शरीर तो है ही, साथ में वैक्रिय शरीर, तो इसके लिए मतलब यह पांचों का योग उनमें रहते हैं। वायु काय में वैक्रिय एवं वैक्रिय मिश्र का योग किस प्रकार संभव है? वायु काय में विश्रसा अर्थात स्वाभाविक रूप से वैक्रिय मिश्र का योग होता है।
उनको बनाने की जरूरत नहीं, उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है, मतलब बुद्धि का अभाव होता है। लेकिन वह जो शरीर बनता है इसकी वजह से मतलब उसको वैक्रिय वैक्रिय मिश्र करते हैं। विकलेंद्रिय यानी बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय में कितने कायोग पाए जाते हैं? उनमें औदारिक कायोग पाए जाते हैं, औदारिक मिश्र कायोग पाए जाते हैं, कार्मण कायोग पाए जाते हैं और अशक्र मुषा का वचन योग होता है। मतलब क्योंकि वह सत्य असत्य का उनको मतलब विचार नहीं रहता है, मतलब लेकिन जो जैसा है ऐसा इस तरह असत्य मृषा वचन योग होता है। तो देव और नारक में कितने योग पाए जाते हैं? 11 योग। सबसे पहला सत्य मनोयोग होता है। असत्य मनोयोग जो मिथ्यात्व रहता है उनको असत्य मनोयोग रहता है। सत्य मृषा यानी दोनों मिश्र मिश्र मनोयोग रहता है। असत्य मृषा व्यवहार से भी मनोयोग उनमें रहता है, तो चारों मनोयोग रहता है। फिर सत्य वचन योग होता है, असत्य वचन योग होता है, सत्य मृषा वचन योग होता है और असत्य मृषा जो व्यवहार से वचन योग वह होता है। तो वचन के भी चारों होते हैं। काया के जो है 7, उसमें से मतलब वैक्रिय का योग, वैक्रिय मिश्र का योग और कार्मण का योग, ये 3 होते हैं। तो टोटल 15 में से सिर्फ 11 देवों में होते, देव और नारकी में 11 होते। अब मतलब यहाँ पूछते कि और 4 क्यों नहीं होते? क्योंकि देव और नारकी में औदारिक शरीर का अभाव होता है, मतलब वह औदारिक शरीर बना नहीं सकते, इसलिए औदारिक मिश्र का योग नहीं होता है। मतलब ऐसे ही आहारक लब्धि नहीं होती, मतलब आहारक लब्धि उनमें नहीं होती, तो इसके लिए यह भी शरीर इस आहारक और आहारक मिश्र नहीं होता है। तो ये 4 शरीर निकल जाने से, काय योग निकल जाने से मतलब देव और नारक में 11 काय टोटल योग रहते हैं। मतलब फिर गर्भ तिर्यंश में कितने योग पाए जाते हैं? गर्भ तिर्यंश में जो जैसे ऊपर के 11 योग कहे, ऐसे इसके साथ औदारिक का योग और औदारिक मिश्र का योग जुड़ता है। मतलब तो इस तरह से 13 योग गर्भ तिर्यंश में रहते हैं। गर्भ तिर्यंश में कौन सा नहीं रहता है? तो आहारक और आहारक मिश्र नहीं होता है, क्योंकि उनके पास आहारक लब्धि नहीं है, मतलब इसके लिए आहारक शरीर बना नहीं सकते। गर्भज मनुष्य में कितने योग पाए जाते हैं? जो गर्भज मनुष्य रहते हैं उसमें कितने योग है? उनमें 15-15 सब योग है। जो ऊपर के 13 योग बताए उसके साथ में आहारक और आहारक मिश्र योग मिलने से यह 15 योग, टोटल जो 15 योग है सब 15 योग गर्भज मनुष्य में होते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य में कितने योग पाए जाते हैं? 3 योग एवं उपभेदों की अपेक्षा से 15 योग। कर्म भूमि के मनुष्य में ऐसे 3 योग है, मतलब मन वचन काया के योग है, लेकिन टोटल भेद की अपेक्षा से 15 भेद है। तो इस तरह से ये 15 भेद पाए जाते हैं। अकर्म भूमि तथा अंतर्द्वीप के मनुष्य में कितने योग पाए जाते हैं? ये मन वचन काया रूप 3 योग, मुख्य तो से कीजिए तो तीनों योग है, मतलब लेकिन उपभेद की अपेक्षा से 11 योग है, क्योंकि उनमें वैक्रिय शक्ति का अभाव होता है और आहारक शरीर का अभाव होता है। तो दोनों वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, आहारक आहारक मिश्र नहीं होता है उनमें। तो इस तरह से अकर्म भूमि एवं अंतर्द्वीप के मनुष्य में 11 योग पाए जाते हैं। अभी भरत, ऐरावत एवं महाविद्य क्षेत्र में किस प्रकार से योग पाए जाते हैं? तो भरत क्षेत्र एवं ऐरावत क्षेत्र में उत्सर पिणी तथा अवसर पिणी के पहले, दूसरे, पांचवें और छठे आर्य में 11 योग पाए जाते हैं, क्योंकि उस समय पे यह वैक्रिय और आहारक लब्धिधारी नहीं रहते हैं। तो इस तरह से मतलब 11 हो जाते हैं। मतलब और तीसरे और चौथे आर्य में 15-15 सब योग पाए जाते हैं। महाविद्य क्षेत्र में हमेशा यह 15 योग पाए जाते हैं। अब मतलब कौन एक 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 इससे अपेक्षा से गिनेंगे। जो 15 योग है ये योग की अपेक्षा से गिनेंगे। सत्य मनोयोग कितने दंडक में पाए जाते हैं? जो सत्य मनोयोग है कितने दंडक में होते हैं? 16 दंडकों में होते हैं। 10 भवनपति देव के, व्यंतर का एक, ज्योतिष का एक, वैमानिक का एक, गर्भ तिर्यंश का एक, गर्भज मनुष्य का एक और नारकी का एक। इस तरह से सत्य मनोयोग 16 दंडक में पाए जाते हैं। असत्य मनोयोग कितने दंडक में पाए जाते हैं? वही 16 दंडकों में। सत्य मूषा मनोयोग कितने दंडक में पाए जाते? तो वही उपरोक्त 16 दंडकों में पाए जाते। असत्य मृषा मनोयोग कितने दंडक में पाए जाते? वह भी मतलब
16 दंडक में पाए जाते हैं। सत्य वचन योग कितने दंडक में पाए जाते हैं? वह भी 16 दंडक में होते हैं। असत्य मनोयोग कितने में होते हैं? वह भी 16 दंडक में होते हैं। सत्यम रुषा वचन योग कितने दंडक में पाए जाते हैं? वह भी 16 दंडकों में पाए जाते हैं। असत्य मृषा वचन योग कितने दंडक में पाए जाते हैं? तो बोलते हैं 19 दंडक में पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें कौन से जुड़ते हैं? 10 भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, नारकी, गर्भज, तिर्यंज, गर्भज मनुष्य और विकलेंद्रिय त्रिक, बेन्द्रिय, इंद्रिय, चौंद्रिय, तीनों असत्य मृषा वचन योग में जुड़ते हैं। औदारिक का योग कितने दंडक में पाए जाते हैं? यह 10 दंडकों में पाए जाते हैं। 5 स्थावर, विकलेंद्रिय, गर्भज, तिर्यंज एवं गर्भज मनुष्य को यह औदारिक का योग पाए जाते हैं। औदारिक मिश्र का योग कितने दंडकों में पाया जाता है? वह भी उसी उपरोक्त 10 दंडकों में पाया जाता है। वैक्रिय का योग कितने दंडक में पाया जाता है? वह 17 दंडकों में पाया जाता है। 10 भवनपति देव, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, नारकी, गर्भज, तिर्यंज एवं गर्भज मनुष्य और वायु का को इनको वैक्रिय का योग होता है। ऐसे वैक्रिय मिश्र का योग कितने दंडक में पाए जाते हैं? तो उपरोक्त 11 दंडकों में। अभी आहारक का योग कितने दंडकों में पाया जाता है? सिर्फ एक गर्भज मनुष्य के दंडक में, बाकी किसी में भी मतलब आहारक शरीर बनाने की लब्धि नहीं होने से यह सिर्फ गर्भज मनुष्य एक ही दंडक में होता है। आहारक मिश्र का योग कितने दंडक में पाए जाते हैं? वह भी एक गर्भज मनुष्य का दंडक है, जहां पे मतलब वह आहारक शरीर बना सकते। कार्मण का योग कितने दंडकों में पाए जाते हैं? तो कार्मण का योग हमेशा ये कार्मण शरीर हमारा आत्मा के साथ रहता है, इसके लिए 2424 दंडकों में यह कार्मण का योग पाए जाते हैं। मनोयोग कितने दंडक में पाए जाते हैं? मनोयोग अभी मतलब मन, वचन और काया के योग की अपेक्षा, पहले मतलब जो 15 योग है उसके अपेक्षा, अभी मतलब मनोयोग की अपेक्षा से, एक एक योग की अपेक्षा से मनोयोग कितने दंडक में पाए जाते हैं? तो 16 दंडकों में होते हैं। 10 भवनपति देव, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, नारकी, गर्भज मनुष्य एवं गर्भज तिर्यंज। अभी वचन योग कितने दंडकों में पाए जाते हैं? तो 19 दंडकों में, क्योंकि विकलेंद्रिय इसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको जो दूसरा इंद्रिय है, जो रसनेन्द्रिय वह है, इसके लिए विकलेंद्रिय के 3 इसमें जुड़ने से 19 दंडक में होता है। काय योग कितने दंडक में पाए जाते हैं? काय योग भी समस्त 24 दंडकों में यह 15 प्रकार का काय योग काय योग होता है। मतलब केवल मनोयोग कितने दंडक में पाया जाता है? सिर्फ मनोयोग खाली हो ऐसा मतलब कोई दंडक है क्या? नहीं, एक भी दंडक ऐसा नहीं है, सिर्फ केवल मनोयोग हो। केवल वचन योग कितने दंडक में पाए जाते हैं? वह भी एक भी दंडक नहीं कि जहां केवल वचन योग पाए जाते। केवल काय योग कितने दंडक में पाया जाता है? तो वह है 5 दंडकों में, पृथ्वी काय, अपकाय, देव काय, वायु काय और वनस्पति काय। तो ये 5 दंडकों में केवल काय योग है, मतलब क्योंकि मन और वचन उनमें रहते नहीं। मतलब 3 योग कितने दंडक में पाए जाते हैं? 4 दंडकों में, पृथ्वी, अप, देव और वनस्पति। 4 योग कितने दंडक में पाए जाते हैं? वह 3 दंडकों में, विकलेंद्रिय त्रिक में। अभी मतलब इस तरह से हमको मतलब वापस अलग तरह से एंगल से गिना दे। 5 योग कितने दंडक में पाए जाते हैं? जो 15 योग है उसमें से मतलब 5 योग कितने दंडक में पाए जाते? तो वायु काय में मतलब 5 योग पाए जाते हैं। उससे सीधा 11 योग कितने दंडक में पाए जाते हैं? तो 14 दंडकों में, 10 भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक देव और नारकी। 13 योग कितने दंडकों में पाए जाते हैं? तो एक दंडक में कि गर्भज तिर्यंज के। 15 के 15 योग कितने दंडक में पाए जाते हैं? तो वह भी एक ही दंडक, सिर्फ गर्भज मनुष्य का, जिसमें 15 योग पाए जाते हैं। सर्वाधिक दंडकों में पाया जाने वाला कौन सा योग है? एक कार्मण का योग, 2424 दंडक में कार्मण का योग है। सबसे कम दंडकों में पाया जाने वाला कौन सा योग है? आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, सिर्फ एक गर्भज मनुष्य के दंडक में होता है। सर्वाधिक दंडकों में पाए जाने वाले कौन सा मनोयोग है? चारों मनोयोग 16 दंडकों में पाए जाते हैं, उसके लिए उसमें ज्यादा और कम कोई नहीं रहता है।
सर्वाधिक दंडकों में पाए जाने वाला कौन सा वचन योग है? तो अशत्यम रुषा वचन योग जो 19 दंडक में है, यानी 16 दंडक आगे गिनाए ऐसे और विकलेंद्र अतिरिक्त को इसमें मतलब मिलाते तो 19 दंडक में है। सर्वाधिक दंडकों में पाए जाने वाला कौन सा का योग है? तो कार्मण का योग सबसे ज्यादा है और समस्त दंडकों में यह 2424 दंडक में है। सबसे कम दंडकों में पाया जाने वाला कौन सा का योग है? दो का योग, आहारक एवं आहारक मिश्र का योग। मनुष्य गति में, अभी गति की अपेक्षा से हमको समझाते, मनुष्य गति में कितने योग पाए जाते हैं? तो मनुष्य गति में 15 योग पाए जाते हैं। देव और नारक गति में कितने योग पाए जाते हैं? वहां पे 11, क्योंकि आहारक आहारक मिश्र औदारिक औदारिक मिश्र का योग उनमें नहीं रहता है, तो ये 4 निकलने से 11 में। तिर्यंश गति में कितने योग पाए जाते हैं? 13, आहारक आहारक मिश्र को छोड़ के बाकी के सब तिर्यंश गति में है। त्रस पर्याय, अभी त्रस और स्थावर की दृष्टि से देखेंगे, त्रस पर्याय में कितने योग पाए जाते हैं? तो 15 योग पाए जाते हैं। स्थावर पर्याय में कितने योग पाए जाते हैं? तो 5 योग, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र और इस तरह से, मतलब यह औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र और कार्बन का योग, यह 5 ही होते हैं। मतलब सूक्ष्म जीवन में कितने योग पाए जाते हैं? 3 योग, औदारिक औदारिक मिश्र एवं कार्बन का योग रहता है। बादर जीवों में कितने योग पाए जाते हैं? तो 15 योग पाए जाते हैं। गर्भज जीवों में कितने योग होते हैं? तो वह भी 15 योग है। समूर्चिम जीवों में कितने योग है? 6 योग है, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, कार्बन का योग, असत्य मृषा वचन योग। तो इस तरह से मतलब 6 योग पाए जाते हैं। संघनी जीवों में कितने योग पाए जाते हैं? तो 15 में 15 संघनी जीवों में पाए जाते हैं। और असन्य जीवों में कितने योग पाए जाते हैं? असन्य जीवों में 6 योग, समूर्छिम में जो गिना है मतलब उसी के मुताबिक यहाँ होता है। भव्य जीवों में कितने योग पाए जाते हैं? भव्य जीवों में 15 योग पाए जाते हैं। ऐसे अभव्य जीवों में कितने योग पाए जाते हैं? उनको मतलब एक आहारक और आहारक मिश्र का योग नहीं रहता है, तो ये छोड़ के 13 योग। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में कितने योग पाए जाते हैं? तो यहाँ पे भी 15 योग है। मतलब क्योंकि हमने ये ज्ञान दर्शन में समझा है कि मेरु पर्वत के ऊपर जो भी मतलब महात्मा ऐसे तप करते हैं, ऐसे नीचे में कुबड़ी विजय में जो रहते हैं, मतलब उनको यह सब योग रहता है। तो इसके तरह से ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक में 15 योग रहते हैं। पुरुष नपुंसक वेद में कितना योग पाए जाते हैं? वहां पे भी 15 योग होते हैं। स्त्री वेद में कितने योग पाए जाते हैं? तो स्त्री आहारक शरीर नहीं बना सकती, चौथ पूर्वक नहीं अभ्यास कर सकती, उसके लिए उनमें मतलब 13 आरक और आरक मिश्र को छोड़ के इस तरह से होता है। अभी पहले दूसरे एवं चौथे गुण स्थानक में कितने योग पाए जाते हैं? आहारक एवं आहारक मिश्र का योग के अतिरिक्त 13 योग पाए जाते हैं। तीसरे गुण स्थानक में कितने योग पाए जाते हैं? 10 योग, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक वैक्रिय का योग। पांचवें गुण स्थानक में कितने योग पाए जाते हैं? 11, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक और वैक्रिय मिश्र का योग। छठे गुण स्थानक में कितने योग पाए जाते हैं? 13 योग, कार्मण तथा औदारिक मिश्र का योग के बिना यह 13 योग रहते हैं। सातवें गुण स्थानक में कितने योग पाए जाते हैं? 11 योग, औदारिक मिश्र, वैक्रिय मिश्र, आहारक मिश्र तथा कार्बन का योग को छोड़कर, मतलब यह इसको छोड़ के, मतलब 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां गुण स्थानक में कितने योग पाए जाते हैं? 9 योग, 4 मनोयोग, 4 वचन योग एवं औदारिक का योग। 13वें गुण स्थानक में कितने योग पाए जाते हैं? तो 11 योग, मनोयोग, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक औदारिक मिश्र, कार्बन का योग। 14वें गुण स्थानक में कितने योग पाए जाते हैं? वहां एक भी योग नहीं, क्योंकि योग का सबका नाश हो गया रहता है। तो यहाँ पे अभी प्रत्येक जीवों में कितने योग पाए जाते हैं? यहाँ 15 योग रहते हैं। साधारण जीवों में सिर्फ 3, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कार्बन का योग। इस तरह से यह योग द्वार यहाँ हम तक किया, मतलब यहाँ तक किया, शायद हमारा समय